एमपीएल के चलते यहाँ का पानी दूषित हो गया है। में भी 50% एलर्जी आदमी का हो गया है। मुखिया है, हम कोई पार्टी में भी है नहीं और हमको राजनीतिक नहीं करना है। पुल आज 15 साल से इसी तरह राजनीतिक में लाहा में चल रहा है। ये पुल बन जाएगा तो हर किसी जनता का सुविधा होगा। नाव में सवार करने वाला को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग रोज कमाने के लिए जामतड़ा से आदमी लेबर कष्ट का, कोई बड़ा आदमी नहीं आता। पुल हो जाने से क्या होगा, उधर का भी आदमी को रोजगार मिलेगा और इधर का भी आदमी का रोजगार मिलेगा। एमपीएल में हम आए थे, हम आके ही बोले हैं कि एक्सीडेंट अगर आप कीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा, हमसे डायरेक्ट लड़ाई। पलारपुर इलाके में मौजूद है अपर्णा तिवारी, परिचय की मोहताज नहीं है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जिस तरीके से आगाज हुआ, अंजाम भी उसी तरीके से दिया जा रहा है। पंचायत में जिस तरीके से तमाम जो बुनियादी चीजें हैं, जो लोग हैं मजलूम हैं, उनके दरवाजों तक जो बुनियादी चीजें हैं वो दस्तक दिया जा रहा है। और इसके केंद्र में, इसकी जद में अपर्णा तिवारी जी मौजूद हैं। अपर्णा जी, चूंकि हमने स्थानीय नीति को लेकर तपन जी से सवाल भी किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या एक मुखिया स्थानीय नीति को उसको पसंद करता है या उसको प्रभावी होना चाहिए? क्योंकि मुखिया की नजरों में तो सभी जनता बराबर है, और अगर सभी जनता बराबर है, ठीक है, स्थानीय लोग यहाँ पे शामिल हैं, कभी न कभी तो कुछ बाहर के भी लोग आएंगे। देखिए, पहले घर देखना चाहिए फिर बाहर, ठीक है। मेरा यहाँ में हम लोग का बाल बच्चा हम लोग जमी दिए हैं, नहीं कलेजा का टुकड़ा दिए, ताकि यहाँ का विकास हो। और हम लोग का जो बाल बच्चा है, यहाँ का जनता का जो बाल बच्चा है, वो बाहर ना जाए, बाहर ना भटके। हम पहले से शुरू से ये मुद्दा रखे थे कि इतना बड़ा थर्मल पावर जो बना है, हम लोग सोच समझ के लोग को जमी दिए थे, ताकि यहाँ का आदमी का पहले रोजगार से यहाँ का आदमी को जोड़े। उसके बाद जो बचता है यहाँ का आदमी के बाद अगर सीट बचता है तो बाहर का दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले यहाँ का, क्योंकि आज धूल धक्कड़ एक्सीडेंट वगैरह जितना कुछ झेल रहे हैं हम लोग, इसलिए पहले यहाँ का आदमी का स्थानीय नीति अब शुरू से बोल रहे हैं कि लागू। जो विकास पर काम करना शुरू किया अपर्णा तिवारी ने, फिजाओं में भी उस बात की खुशबू है, चर्चा है। ये इलाका कभी पोल्यूशन की वजह से लोग यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन जब से इन्होंने मुखिया का पद संभाला है, शायद पोल्यूशन पर भी लगाम लगाए। एक मुखिया कैसे प्रदूषण को रोक सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन एमपीएल जो ठीक बगल में है, वहां पर लगाम लगाया गया है मुखिया पलारपुर की तरफ से, और लोग अब खुली हवा में सांस लेने को भी अब दिख रहे हैं। हाँ, देखिए, पहले से तो कम से कम 40-50% हम किए हैं कि ताकि पोल्यूशन ना हो, डस्ट ना हो। पूरा तो नहीं होगा, और हम भी जानते हैं, वो लोग अधिकारी से बोले भी हैं कि पूरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आने वाला पीढ़ी हम लोग का जिंदा ही नहीं रहेगा। आने वाला पीढ़ी अगर जिंदा नहीं रहेगा या अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फिर ये पैसा और नौकरी और चाकरी का क्या काम है। इसीलिए पहले आप पोल्यूशन को रोकथाम कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पानी दूषित हो गया है, ये सब कोई जानता है। यहाँ एमपीएल का अधिकारी लोग भी जानते हैं, और यहाँ से रांची तक का अधिकारी लोग भी जानते हैं कि एमपीएल के चलते यहाँ का पानी दूषित हो गया है। पानी में खुजली हो रहा है, डस्ट के वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा है। अभी तो मान लीजिए 15 साल में भी 50% एलर्जी आदमी का हो गया है। चेक करने अगर जाएगा, सर्वे होगा, अगर डॉक्टर चेक करेगा तो देखेगा कि डस्ट एलर्जी सबका हो गया है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जैसा तैसा गया, हम लोग का आने वाला पीढ़ी जिंदा ही नहीं बचे, ये सिचुएशन ना आए। पलारपुर इलाके में कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शायद किसी मुखिया के बश की बात नहीं है। अगर पुल का निर्माण होता है तो आप सोच रहे होंगे कि विधायक निधि से होता है या बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन पंचायत इलाके में अगर आज रोड और पुल बनाया जा रहा है तो ये अविस्मरणीय बात भी है। जो अब सालों से अपशिप्त था, जो अब तक बन नहीं पाया था मैडम, उस पर भी काम चल रहा है। देखिए, हम मुखिया हैं, हम कोई पार्टी में भी है नहीं और हमको राजनीतिक नहीं करना है, और राजनीति करना रोटी सेकना है। हम यही बोलेंगे कि ये पुल आज 15 साल से इसी तरह राजनीतिक में लाहा में चल रहा है। ये पुल बन जाएगा तो हर किसी जनता का सुविधा होगा। और मैं हर किसी नेता से विनती करती हूँ, इसमें राजनीतिक ना बनाए, पुल बनने दी, ताकि सबका विकास होगा। देखिए, कोई गुमटी भी खोल के बैठेगा, सब्जी भी लेके बैठेगा इस रोड में, तो उसका 2 पैसा होगा। आज देख रहे हैं कि नाव के सहारे, नाव में इतना बड़ा दुर्घटना भी हुई थी, आप लोग भी जानते हैं कि उसमें छोटा छोटा बच्चा क्या चीख और पुकार था, क्योंकि हम लोग नज़दीक में हैं, हम लोग देख पाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिन में फिर वही चीख पुकार हो, क्योंकि देखिए, नाव में सवार करने वाला को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग रोज कमाने के लिए जामतड़ा से आदमी लेबर कष्ट का, कोई बड़ा आदमी नहीं आता।
लेबर कस्ट आदमी है जो सब्जी जामताड़ा से लेके निरसा में बेचता है, या निरसा का कुछ लेबर है जो जामताड़ा में काम करता है, उसको उसके लिए गाड़ी का वहाँ सुविधा है नहीं, उसको नाव में ही पार होना पड़ेगा। पुल हो जाने से क्या होगा, उधर का भी आदमी को रोजगार मिलेगा और इधर का भी आदमी का रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, एक्सीडेंट के मामलों में भी बहुत कमी आई है। जो डाटा आंकड़ा हमारे पास में है, एमपीएल के आसपास जो हादसे होते थे और कई लोग जान गंवा देते थे, उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है मैम। तो इस गिरावट की वजह क्या देखती है आप? क्या कोई कुछ और भी बात है क्या? देखिए, एमपीएल में हम आए थे, हम आके ही बोले हैं कि एक्सीडेंट अगर आप कीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा, हमसे डायरेक्ट लड़ाई। आज से पहले आप जनता से सर्वे कीजिए, जनता से पूछिए कि पहले कितना एक्सीडेंट होता। अब जानबूझ के हो क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जब से हम आए हैं तब से मेरा यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। भगवान की इच्छा से आदमी भी नहीं मरा है, भगवान को शुक्र मना रहे हैं कि आदमी ना मरे और एक्सीडेंट बहुत कम हो गया है और इस तरह खुशहाल रहे। और क्या बोले, पहले हम बोले ही थे कि देखिए अगर इस बार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि हम आ गए हैं, हम देखिए बहुत सुख सुविधा बहुत कुछ छोड़ के बहुत कुछ त्याग करके हम आए, क्योंकि अपना लाइफ में जो 30-40 साल है हम जी लिए हैं, ठीक है, अपना शौक मौज जो है हम पूरा कर लिए हैं। अब मेरा कोई इच्छा नहीं है, बस इच्छा है कि मेरा बाबूजी का जो अधूरा सपना था कि जनता का सेवा करना, से चाहे जो दुखी हो, अछड़ा पिछड़ा वर्ग से हो, कोई कष्ट लेके आए, मैं उसके लिए कुछ नहीं तो पान का डंडी भी कर सकूं। और बस समाज सेवा में लगी हूं और समाज सेवा में लगी रहूंगी। यह पद मेरा अगले बार रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस तरह समाज सेवा करते रहूंगी। और मैं एमपीआर को हिदायत दे चुकी हूं कि यहाँ एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। देखिए साल भर में नहीं हो रहा है, अब आप ही पता कीजिए कि क्या बात है। ये एक चौंकाने वाली बात भी है, चौंकाने वाला खुलासा भी है कि जब से पदभार ग्रहण किया अपर्णा तिवारी ने, एक्सीडेंट के मामलों में आशातीत कमी आई है। अपने आप में इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्या एक करक मुखिया अगर अपने क्षेत्र में पदभार संभालता है तो उसका जो फैलाव होता है, उसकी जो चकाचौंध होती है, उसमें ये मामले जो हैं वो उस पर भी सुधार होता है या कुछ और भी बात थी, इसकी भी हम आगे के अपने कार्यक्रम में करेंगे। मैम, आज हमने जनता के बीच सर्वे भी किया, चूंकि झारखंड चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, निरसा से कैसा विधायक हो, हमने यही सवाल पूछा और तपन तिवारी का भी उसमें नाम लिया। तपन तिवारी आपके पति हैं, तो 55 से 60% लोगों ने उस पर मुहर लगाया कि तपन तिवारी को विधायक होना चाहिए। पत्नी होने के नाते, मुखिया होने के नाते नहीं, पत्नी होने के नाते क्या सोचती हैं आप? एक कुर्सी जो है, आज हम मुखिया जो हैं, जनता चाहिए तभी बैठे हैं। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं इस कुर्सी में जो बैठी हूँ, मैं जो मुखिया बनी, किसके बदौलत बैठी हूँ। तो इनके भी वही गुण है कि जिस कुर्सी में हम बैठे हैं, किसके बदौलत बैठे हैं। अगर हर कोई नेता याद करे ना कि किसके बदौलत में बैठे हैं, तो कोई जनता का कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जनता ही बिठाने वाला है और जनता ही उतारने वाला है। अगर हम 5 साल में अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमको उतारेगी। अपर्णा तिवारी जी का क्या कहना है बखूबी जनता, जो दर्शक है समझ गए होंगे। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहीं से पलारपुर की जो मुखिया है उनका घर है, आवास है, और यहीं से पलारपुर को नया मुखिया मिला। और शायद आने वाले वक्त में, ज्यादा वक्त बचा नहीं है चूंकि चुनाव झारखंड में बहुत जल्द होने वाले हैं, निरसा का विधायक भी जो होगा वो शायद पलारपुर के इसी आवास से निकलेगा, जो जनता के हिसाब से, जनता के मर्जी से और जनता से बात करने पे जो हमें पता चला, जनता साथ में है तपन तिवारी की। पलारपुर से मैं विमलेंदु मिश्रा।